हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं सागर सहरावत आप सभी का स्वागत करता हूं लक्षद्वीप क्लासेस नानोता में। प्यारे बच्चों, हम चैप्टर नंबर सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं और आज ये क्लास 5 है। इसी को मैं थोड़ा लेंथी करके इसी में एडिट करके आप लोगों को ये चैप्टर आज कंप्लीट करा दूंगा। यानी क्लास 5 ही हमारी लास्ट क्लास रहेगी, जिसमें हमने 7 क्वेश्चन ये लिखे हैं और लगभग 6 से 7 क्वेश्चन और मैं इसी में दूंगा आपको एडिट करके। तो पहले आप लोग इन्हीं क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को बाद में इन्हें करने में आसानी रहे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। और बच्चे, आज की जो क्लास है ये भी रिमाइंडर थ्योरम पे ही बेस है, लेकिन जो क्लास 2 में हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी वो संख्याओं पे आधारित थी। यहाँ परिभाषाएं सी गिवन है, यानी बहुत बड़ी बड़ी सी लैंग्वेज गिवन है, इस पे आधारित प्रश्न आज हमें करने हैं। तो देर न करते चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। इसने क्या कहा कि 3428 में से ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाऊं कि वो पूरा पूरा 13 से विभाजित हो जाए। कहीं से कट जाए भाई 13 से। तो देखो, उसे करने से पहले ना इसका थोड़ा सा बेसिक चीज समझो। जैसे हमें क्या करना, 13 से हमें किसी संख्या को काटना और कह रहा पूरा पूरा कटता हो तो शेष क्या बचना चाह, 0 बचना चाहिए ना भाई। अगर पूरी पूरी कट रही तो इसका मतलब शेष क्या बचेगा, 0। अब यूं कह रहा कि इसमें तो घटाना पड़ेगा, इसका मतलब यह क्या है, फालतू। क्योंकि शेष फल अगर बच रहा तो इसका मतलब संख्या है फालतू। सपोज करो कि हमें करना 36 को कर लो तो 13 दूनी कितने हो जाएंगे, 26। तो कितना बचा भाई, 10। इसका मतलब यह संख्या कितनी फालतू हो रही, 10 फालतू। अगर यह 10 कम होती 36 में से, या 10 कम होती तो कितनी हो जाती, 26। तो तब यह पूरी पूरी 13 से कट जाती और शेष कितना आता मेरे प्यारे बच्चे, 0। इसका मतलब जो शेष है उसे ही घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे ही हम यहां करेंगे भाई। तो क्या करेंगे, देखो जो दे रखा है वो 3428, इसी को भाग कर देंगे कहीं से भला 13 से, क्योंकि इसने कहा ना 13 से काटनी चाहिए। तो हमें क्या करना, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितने बचे 8, ऊपर से उतार लिया 2, 13 6 78, 13 6 78, कितने बचे 4, ऊपर से उतार लिया 8, 13 तिया 39, कितने बचे 9, कितने बचे 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो संख्या है ना यह कितनी फालतू, 9। तो अगर इसमें से 9 ही घटा दें, इसने कहा ना कि घटाने पे, इसमें से क्या घटा दें, 9 ही घटा दें, तो यह संख्या पूरी पूरी 13 से विभक्त हो जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और पहले प्रश्न का जो उत्तर आप लोगों ने दिया वो कितना दिया, 9। पहले प्रश्न का उत्तर क्या आया भाई, 9। ठीक है प्यारे बच्चे, उम्मीद कर रहा हूं पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, लो मैं ऊपर से मिटा दूं ताकि आप लोगों को ये जो थोड़ा मिला मिला सी के लिखा हुआ ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखने की जगह बचेगी और अच्छे से आप लोग पढ़ पाओगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चे। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेषफल बचता है। अच्छा, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। प्यारे बच्चे, यानी इसमें संख्या नहीं पता आप लोगों को। अगर मैं इसे ऐसे समझाऊं कि कोई संख्या थी, पता नहीं क्या थी, उसे कहीं तक भाग दे रहे भाई 136 थे, तो शेष कितना बच रहा, 36। देखो भाई, ना तो आपको यहां का पता ना यहां का पता है ना। एक फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। पर हुआ क्या कि ये है क्या बीमारी, जो यहां लिखा रहे वो तो वो भाज्य, जो यहां लिखा रहे वो भाजक, जो यहां लिखा रहे वो भागफल, और जो यहां लिखा रहे नीचे वो क्या हो प्यारे बच्चे, शेषफल। तो चलिए मैं इसी में यहीं एडजस्ट कर दूं, 136 से भाग दे रहे थे और शेष कितना मिल रहा था मेरे प्यारे बच्चे, 36। तो हमें तो दो चीज नहीं पता, ना तो नु पता कहीं को भाग करा और ना नु पता कितनी बार भाग हुई। तो इससे क्या करेंगे, ऐसे तो प्रश्न को करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करो, एक बार ये देखो, ये जो 136 है इसे भाग देने पे 36 बच रहा, तो फिर 17 से भाग करनी। एक बार वो देखो 17 से यूं कट जाएगा क्या पूरा पूरा,
17 तो अगर यू पूरा पूरा कट रहा तो फिर ठा के आप इसी में भाग कर दो, शेष में डायरेक्ट शेष में ही भाग कर दो। अगर यू पूरा पूरा कट रहा तो 17 ठे 136, यानी यू जो है इस 17 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर यू 17 तो पूरा पूरा कट रहा तो उठा के 36 में भाग दे दो, मतलब शेष में ही भाग दे देख रहे हैं ऐसे सवालों में, जो पहला शेष बचे है ना उसी में भाग दे देख रहे हैं। तो जैसे ही आप 36 से 17 में भाग दोगे, 17 दूनी क्या हो जाएगा 34, कितने बचे 2, तो कितना शेष फल बच रहा भाई 2, कितना शेष फल बच रहा 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? क्या करना, बस डायरेक्ट शेष में ही भाग दे देना, यह संख्या भी पूरी पूरी कट जाएगी, खा के शेष में ही भाग दे दो तीसरे में। तीसरा भी क्या कह रहा, देखो ना कह रहा कि एक संख्या क्या है 156 और उसमें भाग दे रहे कहीं से 156 से भाग दे रहे किसी संख्या में, और जब 156 से किसी संख्या में भाग दे रहे ना तो शेष कितना बच रहा 29। तो कह रहा अगर उस संख्या को 13 से भाग दे तो कितना बचेगा, हमें क्या पता, कि डायरेक्ट उठा के इसी में भाग दे दो, 29 में ही भाग दे दो उठा के, कहीं पे 13 थे मतलब पता 13 दूनी 26, कितना बचा 3, कितना बचा शेष 3। अरे यही क्या आ गया बेटे उत्तर, यही क्या आ गया इसका उत्तर। तो आपने क्या सीखा, इस प्रकार के प्रश्नों में शेष में ही भाग कर देते हैं, लेकिन बशर्ते जो संख्या है जिससे भाग दी जा रही वो जिससे आखिरी में भाग देनी उससे पूरा पूरा कटता हो। पहले जिस संख्या से भाग दे रहे, पहले जिस संख्या से भाग दे रहे, बाद में जोन सी संख्या से भाग देनी में आपस में कटती हो तभी जाके करोगे, नहीं कटती तब वह अलग बात है, फिर इसमें इसे जोड़ लोगे और तब भाग दोगे। फिर भाई सवाल नंबर 3 समझ में आ गया आप लोगों को और 2 भी समझ में आ गया। देखिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा, 17 की पावर 200 को 18 से अगर भाग दे दिया जा तो तब शेष फल क्या बचेगा, तब शेष फल क्या बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह का सवाल तो मैंने करवाया था क्लास 2 में आप लोगों को, इसमें तो एक बन रहा, देखो यही कर दे रहा हूं इसे सोल्व। इनमें क्या करा 17 की पावर 200 को कहीं का भाग करा 18 से, इसे करने से पहले यहां देखो रे, मान लिया कह रहा भाई कि कोई 13 है, 13 को 6 से भाग करो, 13 को 6 से भाग करो, हमें क्या पता 6 दूनी 12, 12 लो चला गया 13 में, तो कितना बचा 1। तो यहाँ 2 शेष बचक रहे हैं बेटे, एक प्लस का और एक माइनस का। अब 6 दूनी 12 तक तो बात जाली, एक बार और आगे चला दो 6 या 18, तो आपको ये देखना 18 13 तक क्या आपके चला गया 5, क्या आपके चला गया 5, तो शेष कहीं का बचेगा माइनस का, शेष कहीं का बचेगा माइनस का, यानी प्लस का बचो चाहे माइनस का बचना चाहिए। तो जब इस 18 से आप 17 को भाग दोगे कितना होगा माइनस का 1, और उसकी घात क्या आएगी 200, क्यों नहीं आने का, देखो ध्यान दो 18 तक करो 17 को भाग, पावर को न जाओ अभी भूल, 18 ही कम 18, कितना बचा माइनस का 1। तो माइनस के 1 की पावर 200 करनी, माइनस के 1 की पावर कितनी करनी 200। एक नोट्स लिखवाया था मैंने कहा अगर आधार में माइनस का बच रहा, अगर आधार जो है वो निगेटिव बच रहा और उसकी जो पावर है वो इवन है, इवन यानी सम है, तो वो पॉजिटिव होगा हमेशा, वो क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि -1 गुणा -1 गुणा -1 200 पर करेंगे कितना होगा प्लस का 1, तो यही छोड़ दो। और जो ये माइनस का आता ना फिर इसमें तो 18 में तो घटाता में 1, अगर यू 1% माइनस का आ जाता, क्योंकि यहां तो पावर इवन थी सम थी तो जो कदू रहेगा प्लस में, और यू माइनस में आ जाता तो फिर उत्तर नहीं आवेगा, फिर इस 18 में तो यही भाग दी उसमें तो यू घटता तब जाके उत्तर आता। ठीक है भाई, आई बात समझ में आप लोगों को। चलिए मैं उम्मीद कर रहा ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा, यो नहीं आया इस अगला आ जाएगा, फिर अगर यो इसमें तो कोई सा एक भी पल्ला पड़ेगा तो फिर तो सारे उधेड़ गए रहोगे इस तरह के तुम लोग। तो कह रहा 25 की पावर 25 को 26 से भाग दो, लो इसी तरह का है, देखो माइनस के 1 ही बचेंगे, नहीं बचेंगे, बचेंगे ना, और 1 की पावर कितनी 25, तो इसका तो माइनस का ही होगा क्योंकि पावर क्या है विषम, तो इसका अगर माइनस का आ तो इस 26 में से यू 1 घटाएगा, उत्तर क्या होगा इसका उत्तर आएगा 25, क्या उत्तर आएगा भाई इसका उत्तर आएगा 25। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। तो प्रश्न नंबर 4 और 5 सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित थे, लेकिन एक का उत्तर 1 आना था और एक का उत्तर आया 25।
ठीक है, कई जगह नोट्स वगैरह भी लिखवा दीजिएगा, तो पर आप लोग सीधा ट्रिक से याद करें। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई संख्या है n, पता नहीं क्या है, जब उसे 4 से भाग दे रहे ना तो 3 शेष बच रहा है बेटे। कह रहा देखो कोई संख्या है n, n को 4 से भाग दे रहे तो उसे 3 शेष बच रहा। तो कह रहा अगर उस संख्या का दुगुना करते हैं तब 4 से भाग दें तो क्या बचेगा, है ना। क्या कहा बेटे उसने कि कोई संख्या थी n, उसे कहीं से भाग दे रहे 4 से, तो जब उसे 4 से भाग दे रहे तो कितना शेष बच रहा 3, कितना शेष बच रहा 3। अब वो कह रहा उसका अगर हम डबल कर दें, उसका क्या करते हैं डबल, तो तब 4 से भाग दिया जाए क्या शेष बचेगा। अरे कितना आसान है, कितना आसान है। संख्या काटनी है, दोनों को जोड़ देख रहे हैं, अगर संख्या काटनी दोनों को जोड़ दो, 4 और 3 7, यानी 7वां संख्या है जिसे 4 से भाग दो ना, 4 कम 4, तो कितना शेष बचेगा 3। तो संख्या क्या थी 7, संख्या क्या थी 7। भाई मेरे कुछ भी हो सके ऐसे, तो आप लोग 15 टेक दो, आप लोग क्या टेक दो 15, 15 को 4 से भाग करो, 4 तिया 12, कितने बचे 3, आ गया ना, संख्या क्या बन गई क्या 15। मतलब ऐसा करना आपको कि संख्या जो भी आप मानो ना वो 4 के मल्टीपल पे 3 फालतू हो, क्योंकि अभी हमने क्या सीखा, शेष फल का मतलब हो फालतू, है ना। अब कह रहा संख्या का डबल, तो 7 का डबल क्या हो गया बेटे 14। अब कह रहा 14 को कर दो 4 का भाग, 14 को कहीं तक 4 का, तो 4 तिया 12, कितने बचे 2 बचेंगे भाई, 2 3 नहीं बचेंगे, 2 बचेंगे, 2 शेष बचेगा, कितना बचेगा 2, 3 तो यहां बचे थे, यही ध्यान आ गया। तो 7 का दुगुना 14, 14 को जब आपने 4 से भाग करा कितना बचेगा प्यारे बच्चे 2 शेष बचेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब सवाल नंबर 7 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आया हुआ भी है पेपर में। देखिए क्या कहा इसने, प्रश्न नंबर 7 पढ़िए आप लोग मेरे साथ साथ एक दो बारी, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी ये पूछना क्या चाह रहा और उसने गिवन क्या क्या में कर दिया। 2-3 चीजें हैं बेटे, क्यों कह रहा कोई संख्या थी उसे 13 का भाग दे रहे ना तो 1 शेष बचे। अभी क्या पता क्या थी, आगे चलो। लेकिन अगर भाग फल को 5 तक भाग दे रहे तो शेष कितना बच रहा 3, शेष कितना बच रहा, कितनी बार हो रही भाग की क्रिया, क्वेश्चन में गिवन कितनी बार है 2 बार में करनी, कितनी बार तीसरी बार, तीसरी बार तो यहां करनी। सवाल समझो, उत्तर तो आ जाएगा, सवाल समझो। एक संख्या थी उसे 13 का भाग कर रहे, शेष कितना बच रहा 1। यू क्या हो, यू हो भागफल, क्या हो यू भागफल। तो कह रहा अगर भागफल में यानी तो यहां भाग दे के दिख क्या, अगर भागफल में 5 से भाग करूं, 5 से भाग करूं तो शेष कितना बच रहा 3। संख्या नहीं निकल जाएगी यहां तो 5 और 3 8, तो संख्या कितनी थी 8, 5 कम 5। यहां क्या टेक किया हमने यू टेक किया था, यहां हमने इधर का भागफल टेक्का था या नहीं टेक्का था, यानी यहां 8 लिख रहा था, तो 13 अट्ठे 104 और 104 पर घटा के 104 तो चला गया तब भी 1 बच रहा, तो यहां क्या लिख रहा होगा 105। यहां क्या लिख रहा होगा 105, कट के अंदर समझो 5 तय कहीं को भाग दो जो 3 बचे, तो 8 5 कम 5, कितने बचे घटा के 3। तो यहाँ जो संख्या टिक्की थी वो यहाँ वाली का भागफल था, तो यानी यहाँ 8 पर पहाड़ा चल रहा 13 का, तो 13 अट्ठे 104, 104 घटा के भी 1 बचे, 104 घटा के भी 1 बचे। तो जब 104 घटा के 1 बच रहा है इसका मतलब यह 1 फालतू है, 104 तय शेष का क्या मतलब हो फालतू, तो 104 तय 1 फालतू कितनी बैठे भाई 105। तो यानी संख्या क्या थी 105। कह रहा फिर उस संख्या को यानी 105 को कहीं तो भाग कर दो 65 तय, तो कह रहा बताओ क्या शेष बचेगा, तो 65 कम 65 कितने बचे 40, कितना शेष बचेगा 40 बचेगा, 40 क्या बचेगा भाई 40। मैं उम्मीद कर रहा आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और ये सातों के सातों प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में मैं और क्वेश्चन एडिट कर दूंगा जिसमें आप लोगों को संक्रियाओं पे आधारित क्वेश्चन दिखाई देंगे कि इसके स्थान पे क्या आएगा, उसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन डालूंगा मैं,
वो हो सकता है सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से डाल दूं, और एक स्थानीय मान जातीय मान वाले जो क्वेश्चन होते हैं, पॉइंटों वाले जो होंगे, नॉर्मल तो सब कर लेंगे, पॉइंटों वाले जो होंगे उसमें पॉइंटों में जोड़ घटा गुणा भाग की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में और जोड़ के तब नई क्लास बनाते हैं, ठीक है? धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 5th वीडियो में ही कुछ क्वेश्चन एडिट करके उसी का पार्ट 2 लेके आऊंगा, जिसमें मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराऊंगा जो कि सीजीएल या अन्य एग्जाम पे बेस होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के ये जो 5 क्वेश्चन है ये सीजीएल के मेंस एग्जाम में आए हुए हैं। मैं चाहता हूं पहले आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर सिस्टम की क्लास 5 ही है, जिसका ये पार्ट 2 है जो आज हम करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोगों को क्वेश्चंस का लेवल भी दिख रहा होगा कि काफी अच्छे क्वेश्चन है जो कि हमें आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत सहायता प्रदान करने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चे? तो चलिए भाई देर ना करते शुरू करते हैं। वैसे तो विभाजिता ही है नंबर सिस्टम में, पूरा जो मेन फोकस रहता है एग्जामिनर का वो डिविजिबिलिटी रूल पे रहता है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में कई वेरिएंट आ चुके हैं। एबीसीडी डाल देते हैं, संक्रिया बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो स्टार एबीसीडी या अन्य कोई ऐसा चिन्ह लगा दिया जाए जिसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी हो तो उसे कह सकते हैं कि संक्रिया है। तो जैसे पहला सवाल है भाई, देर ना करते शुरू करते हैं। इसने कहा यदि 8A 5 1 4 6 और B ये 88 से विभाजित हो सके, मतलब ये अपने आप कह रहा कि है ये विभाजित, तो हमें वैल्यू कहीं की काटनी पड़ेगी, A की और B की। तो फिर वो कह रहा A और B की वैल्यू जिस समय तुम निकाल लोगे ना, उस समय फिर B की पावर A रखियो। तो प्यारे बच्चे सॉल्यूशन फर्स्ट समझो, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो बेटे इसने क्या कहा, 8A 5 1 4 6 और B किससे विभाजित है? 88 से। किससे विभाजित है? 88 से। लिख दो ना 11 और 8 का मल्टीपल कर दो इसे, 11 और 8 का इसे क्या कर दो? मल्टीपल कर दो। रीजन, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे जिसमें हमने 8 का क्या पढ़ा था, अगर बाद के 3 डिजिट डिवाइड हो जाए 8 से तो पूरी की पूरी संख्या कहीं से डिवाइड हो जाएगी भाई मेरे, 8 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? अब देखो बेटे 8 पंजे 40 तक तो यहाँ बात चली गई, आगे क्या बच गए 6। तो 8 के पहाड़े में ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसमें 6 भी आता हो? 64। तो भाई ऐसा करो, यहाँ b की जगह क्या टेक दो? 4 टेक दो। b की जगह क्या टेक दो? 4। देखो करके देखो, 6 के बाद जो b गिवन है वहां क्या टेकना? 4। देखो क्या दिया, मैं कह रहा इसकी जगह 4 टेक दो। 8 से देखो काट के आप, 8 पंजे क्या होगा? 40। कितने बचे? 6 4 68 64। तो हो गया ना पूरा डिवाइड, है ना? तो इसका मतलब अब ये 8 से तो डिविजिबल है। अब चेक कहीं से करना बस हमें चेक करना 11 से। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया? तो क्या b की जगह 4 धर दूं? हाँ जी धर दो। तो b की जगह क्या धर दो? 4। और 11 का डिविजिबिलिटी बताया था कि अल्टरनेट नंबर का सम, एक छोड़ के एक, यानी 8 में पहले 5 जोड़ोगे, फिर उसमें 4 जोड़ोगे और फिर 4 जोड़ोगे, ठीक है? तो देखो भाई 8 और 5 13 प्लस 4 17 प्लस 4 21। कितना आया? 21। अब जो बचे उनका सम, ये कह रहा a प्लस 1 प्लस 6, तो 6 रे कितना हो गया? 7 प्लस क्या आया? a। 7 प्लस क्या आया? a। तो मैंने आपको एक बात बताई थी 11 की डिविजिबिलिटी रूल में कि या तो वे संख्या दोनों बराबर हो जाए, है ना, या फिर उनका डिफरेंस है वो 11 से डिवाइड होता हो। या तो ये बराबर हो जाए या फिर इनका जो डिफरेंस है वो 11 से डिवाइड होता हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको क्लास 1 में बताया था कि 1 से लेकर 9 तक के कहलाते हैं अंक और 9 से लेकर अनंत तक कहलाती हैं संख्याएं। तो अब ये a है तो यहां तो सिर्फ आप अंक टेक सको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9 तक की वैल्यू टेक सको और बैठता ही नहीं जोड़ के बराबर में। तो क्या करना आपको, इनका डिफरेंस 11 लेना। तो इनका डिफरेंस 11 लेना, तो यहाँ 10 बनने चाहिए क्योंकि 21 में से 10 जब घटेंगे तब जाके 11 बचेंगे। तो a की वैल्यू क्या रखूं? a की वैल्यू रखो 3।
भाई मेरे आपको डिफरेंस क्या रखना 11, तो आप ऐसा करो 21 में से सीधे 11 ही घटा दो, कितने बचे 10। इसका मतलब दूसरी बराबर में 10 बनाना, तो 10 में से 7 तो हमारे पास आ ही गए, आगे क्या बच गए 3, तो a की वैल्यू 3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो यहां से हमें पता चला कि a की वैल्यू क्या है 3 और b की क्या है 4। तो अब इसने क्या कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b की पावर a, तो b की वैल्यू क्या थी 4 और a की क्या है 3। 4 का क्यूब पूछा है इसने आपसे, कितना आएगा 64। 4 का क्यूब कितना होगा 64। फिर से रिपीट कर दे रहा है, ये कह रहा था कि ये कोई एक डिजिट है जो 88 से डिविजिबल है, तो a और b में जो रिलेशन दिया वो कह रहा है कि b की पावर a ज्ञात करो। ठीक है, तो a b के रिलेशन को निकालने के लिए हमने देखा कि भाई 11 का 8वां मल्टीपल है, 8 का 11वां मल्टीपल है, a की बात है 88 बनाना। फिर हमने देखा 8 का डिविजिबिलिटी रूल कह रहा बाद के 3 अंक, तो हमने जब निकालना शुरू करा यहाँ आया 4 b की जगह 4, तो b की जगह टेक के 4, 11 का अब 8 का तो पूरा हो गया, अब 11 का शुरू करना, तो अल्टरनेट नंबर्स को हम देखेंगे। अल्टरनेट का मतलब है एक छोड़ के एक नंबर को बेटे जब काउंट करेंगे ना, तो फिर इधर एक सम निकल के आएगा और इधर एक सम निकल के आएगा। जैसा 8 और 5 13, 13 4 17, 17 4 21, फिर जो बचे थे a 1 और 6, तो 6 1 7 और a जुड़ नहीं सकता तो जुड़ा तो a। फिर इनका डिफरेंस हमने 11 बनाना, तो 21 में से 11 घटाए बचे 10, तो यानी इधर हमें क्या बनाना 10, तो 10 में से हमें क्या आ गई 7 तो मिल ही गए। तो जब हमें 7 मिल गए तो a की जगह क्या आ सकता है, a की जगह आ सकता है 3, a की जगह क्या आ सकता है 3। तो बस इसने कहा था कि b की पावर a निकाल लो, तो b की जगह 4, a की जगह 3, उत्तर क्या आया 64, क्योंकि भी 4 का क्यूब क्या होता है 64। आई बात समझ में? उम्मीद कर रहा हूं पहला सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं भाई। और सवाल नंबर 2 क्या कह रहा कि कोई संख्या है n जिसे 6 से विभाजित करने पे 2 शेष बचता हो। क्या बचता हो 2 शेष बचता हो। इससे पहली पार्ट में जो क्या बताया था मैंने, मगर नहीं जोड़ देख रहे हैं, तो 6 2 8, इसका मतलब संख्या क्या है 8, संख्या क्या है 8, तो n का मान क्या आ गया 8, n का मान क्या आ गया 8। तो कह रहा कि वहां बताओ क्या बताना, बोले जी n स्क्वायर प्लस n और प्लस 2 बताओ, यानी 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 प्लस 2, 8 और 2 10, 10 में 64 जोड़ोगे या 64 में 10 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 74, कितना होगा 74, 74 को ऐसा भाग करना 6 से सिंपल करो बच्चों वाली बात करते भाई, नहीं अगर हो रही तो सीधी करो ना बच्चों वाली। इसमें क्या हुआ है 6 कम 6, 1 बचा 4, 6 दूनी 12, बताओ क्या रिमाइंडर बचेगा 2। तो क्या आया यहाँ से ये पूछा था ना कि क्या शेष बचेगा, तो शेष बचेगा 2, क्या बचेगा 2। सिंपल था तो संख्या तो काटनी थी, 6 से किसे भाग करूं जो 2 बचे, तो 8 को क्योंकि 6 कम 6 और आगे कितने बच जाएंगे फिर में 8 अगर रख रहा होगा तो 2। आई बात समझ में? चलिए भाई, तो उम्मीद कर रहा मैं आप लोगों को पहला और सवाल नंबर दूसरा दोनों के दोनों बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या कहा कि 2 संख्याएं हैं, पहली तो है 5 की पावर 16 और दूसरी है 5 की पावर 25, और इन दोनों को ना 6 से भाग किया जा रहा, इन दोनों को 6 से भाग किया जा रहा। अच्छा, तो कुछ तो बचता ही होगा, तो कह रहा रिमाइंडर बताओ। अच्छा R1 R2 है, तब क्या बताना R1 प्लस R2 अच्छा अपॉन R2, ये बताना भाई। क्लास 2 में हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े बेटे, जिस बच्चे ने क्लास 2 नहीं पढ़ी एक बारी वो जाके क्लास 2 पढ़े और उसके बाद फिर ये सवाल ना आप लोगों के लिए चुटकियों का खेल होंगे। देखो 5 को 6 से भाग करना, कितना शेष बचेगा माइनस का 1, और उसकी पावर क्या है 16, है या नहीं है? ये तो बात करूंगा मैं R1 के लिए, यहां बात करूंगा मैं R2 के लिए। 5 की पावर 25 में जब 6 से 5 में करो 25 25 तो गया भाग में, 6 तय जब इसे 5 को भाग करोगे कितना होगा माइनस का 1, और इसकी पावर क्या है 25। तो यहाँ पे दोनों लोग मैं फिर से रिपीट कर दे रहा, अगर बेस है नेगेटिव, बेस है नेगेटिव और उसकी जो पावर है, उसकी जो पावर है वो है इवन, इवन यानी सम, तो उत्तर प्लस का ही आऊंगा, यानी यहां तो 1 आऊंगा।
लेकिन अगर बेस है नेगेटिव और पावर है उसकी ओड विषम, तो फिर जो उत्तर आवेगा वो -1 तो आवेगा ही सही, -1 तो मान लो आवेगा, लेकिन होगा क्या कि जिससे आपने भाग दिया ना उसमें से फिर वो घटाओगे आप। यहाँ अगर -1 आया तो भाग कहीं तो दिया था 6 पे, तो 6 में से 1 को घटाओगे, क्या बचेगा 5। अब सवाल कह रहा बोला जी R1 प्लस R2 अपॉन में R2 ज्ञात करो, तो R2 क्या आया 5, R1 क्या है 1, तो 5 अरे 6, और R2 की जगह क्या टेकना 5। बस उत्तर कितनी सी बात करनी थी भाई। ऐसा है कि जो लो था वो क्या कह रहा कि अगर बेस है मेरे प्यारे बच्चे नेगेटिव और उसकी जो पावर है ना अगर वो सम है तो प्लस का दे दियो, और विषम है तो माइनस का दे दियो, है ना बाबू। अगर विषम आई तो क्या करेंगे बेटे, जिससे आपने भाग दी थी ना और वो माइनस में पहुंच गया जैसा 1, तो इस 6 में तो बच्चे u 1 घटा लो, तो अब क्या आ गया 5, यानी u है वो सही वाला शेष। ठीक है, तो 6 1 5 और 1 हो गए 6, और फिर ये कह रहा R2 से भाग करो, तो R2 की वैल्यू क्या आई, R2 की वैल्यू आई 5, तो यहाँ 6/5, इससे ज्यादा यू क्या लिख सके आपको परेशान करने के लिए, 1 से ही 1/5 हदी यू लिख सके या नहीं, आई बात समझ में। ठीक है, या फिर 1.2 लिख देगा, इससे ज्यादा तो नहीं लिखने का। तो उम्मीद कर रहा मैं आप लोगों को सवाल नंबर 3 भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो बात कर लेते हैं बेटे, अब इसी के जैसा है, देखो यो भी हमें कोशिश क्या करनी कि एक बन जाए किसी तरह, मतलब शेष जो हो ना वो बहुत छोटी संख्या हो जिसकी पावर वगैरह निकालने में बड़ी आसानी लग जाए, और संख्याओं में तो बात ना करके हम अंकों को कह लेंगे कुछ छोटा अंक आवे। अब हमें दिख रहा है 7 की पावर है बेटे, नहीं 7 कहां है, 71 की पावर है 83, और प्लस फिर इसमें 73, और इसकी पावर है 83 से कहीं से भाग दे रहे पूरे पूरे को 36 से। इसका मतलब यो है कि यो 36 इसे भी भाग करेगा, इसे भी। अब देखो हिसाब लगाइए, 36 दूनी 72, यहाँ क्या लिख रहा 71, कितना बचा माइनस का 1, कितना बचा माइनस का 1, बचेगा या नहीं बचेगा, कितना बचेगा भाई माइनस का 1। अब जब यहाँ माइनस का 1 बचा और माइनस के 1 को बचाना आपको, चलो अभी रखो ऐसे ही दिमाग में कि माइनस का क्या बचा 1 बचा, आपको तो शेषफल लेकर आना। फिर यहां लिख रहा 73, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, प्लस का बचा 1, और 1 की पावर कुछ भी कर लियो क्या होगा 1 ही होगा। अब आप लोगों को क्या देखना, आप लोगों को ये देखना कि जब हमने ऐसा भाग करी थी, यहां जो माइनस का 1 आया, अब इसकी पावर क्या है 83, इसकी पावर क्या है 83, तो ये माइनस का ही रहेगा 1। अच्छा, और यू प्लस का रहेगा 1, तो जब यू माइनस का 1 और प्लस का 1 है तो कहीं क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, शेष क्या होगा 0, शेष क्या आएगा 0। आई बात समझ में, इतनी बात पल्ले पड़ गई आप लोगों को। उम्मीद कर रहा मैं कि प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव, बीच में प्लस का निशान था, तो कट के कितना आ गया 0। उम्मीद कर रहा ये वाला प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा, सवाल नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब प्यारे बच्चे सवाल नंबर 5 एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बहुत टफ भी है। आप इसे जब ध्यान दोगे कि कई बार तो पूछा जा के विभाजित तो होंगी, अरे अपने आप मना कर रहा, बोलो होती नहीं, बताओ बोलो क्या करो। तो देखो क्या कह रहा, बोला 200 से 800 तक कितनी ऐसी संख्याएं जो ना तो कटे 5 ते और ना कटे 7 ते, ना तो कटे 5 ते और ना कटे 7 ते। तो मेरे प्यारे बच्चे जब भी ऐसा प्रश्न आए तब आप क्या करेंगे, तब आप इन दोनों संख्याओं का गैप ले लो, कितनी संख्या बैठ रही 600, कहीं तक काटनी 5 से, मतलब जो नहीं कटती 5 से और 7 से, तो 5 से एक कम करके ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो वही संख्या जो इसका कह रहा 7 कह रहा ना, नीचे से तो ऊपर लिख दो क्या 6। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, है ना। देखो 6 चौक 24, 24 की गुणा 6 में करोगे क्या बैठे 24 × 144, और 144 के पीछे डबल जीरो ये वाली थी बेटे, है ना, और 7 पंजे 35। अब आपको सीधा सीधा 35 से किसे भाग करके देख लेना 144
44 को, और जो भी क्यूसेंट होगा वही उत्तर होगा इसमें, रिमाइंडर उत्तर नहीं होने का बेटे, इसमें उत्तर होगा क्यूसेंट। तो देखो 35 से आप इसे देसी अंदाज में डिवाइड करो, जाक तो वालों में कतई। अच्छा आपने बताओ 35 चौक हो 140, 35 चौक कितने हो 140, 144 में तो 140 गए, कितने बचेंगे 4। जीरो लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ रहा, या नहीं, ऊपर से क्या उत्तर बचेगी 0। 35 ही कम 35, कितने बचे 5, ऊपर से क्या उतरेगी 0। 35 ही कम 35, कितने बचे यहाँ बचे 15। तो ये शेष तो भूल जाओ, इसे तो आप जाओ भूल, ठीक है, फॉरगेट इट। तो 411 संख्या ऐसी हैं जो ना 5 से कटती और ना 7 से कटती। आई बात समझ में? तो कोई पूछे 5 और 7 से कटने वाली कितनी है, तो क्या करोगे आप, अगर कटने वाली पूछ ले 600 में से इन्हें 411 को घटा लियो, उत्तर आ जाएगा भाई सीधा सीधा। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गए 8, 5 में से 4 गया 1। तो 189 संख्या ऐसी हैं मेरे प्यारे बच्चे जो 5 से और 7 से कटेंगी, लेकिन 411 संख्या ऐसी हैं जो 5 से और 7 से नहीं कटेंगी। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी क्लास 5 और उसका पार्ट 2। और प्यारे बच्चे इसी के साथ नंबर सिस्टम चैप्टर खत्म होता है। आप सभी इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये शुरुआत है हमारे गणित की, और धीरे धीरे हम ये वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। और ये गणित मैं आप लोगों को अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद एडवांस मैथ भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।